और नगरों। ये चाहो नगर इसराइलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वहीं भाग जाए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर, जिससे कोई मर सकता है, किसी को मारे, और वह मर जाए, तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। वह कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर, जिससे कोई मर सकता है, किसी को मारे, और वह मर जाए, तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लोहो का पलटा लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले, जब भी वह मिले तभी वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे, वह घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक दे कि वह मर जाए। वह शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा। लोहो का पलटा लेने वाला जब भी वह खूनी उसे मिल जाए तभी उसको मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे, वह बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे। वह ऐसा कोई पत्थर लेकर, जिससे कोई मर सकता है, दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे, और वह मर जाए, परंतु वह न उसका शत्रु हो और न उसकी हानि का खोजी रहा हो, तो मंडली मारने वाले और लोहो का पलटा लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे। और मंडली उस खूनी को लोहो के पलटा लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरणगृह में जहाँ वह पहले भाग गया हो लौटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वहीं रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरणस्थान के सिवाने से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए, और लोहो का पलटा लेने वाला उसको शरणस्थान के सिवाने के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लोहो बहाने का दोषी न ठहरे। क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरणस्थान में रहना चाहिए, और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यह विधि होगी। और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई न मार डाला जाए। और जो खूनी प्राणन के योग्य ठहरे उससे प्राणन के बदले में जुर्माना न लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरणस्थान में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना न लेना, कि वही याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना, खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लोहो बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस